आज बताएंगे गोट फार्मिंग बकरी फार्म के उन सच्चाइयों के बारे में जिन सच्चाइयों के बारे में आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया गया। गोट फार्मिंग बकरी फार्म में सरकार की तरफ से कितने % सब्सिडी मिलता है, कितने लाख रुपए कितने बकरियों पे आपको दिए जाते हैं, किस तरीके से आप उस पैसे को आप ले सकते हैं, कौन कौन से तरीका अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से आप बैंक से पैसे ले सकते हैं, छोटे से एरिया में गोट फार्मिंग बकरी फार्म को किया जा सकता है कि नहीं, क्या छत के ऊपर बकरी फार्म गोट फार्मिंग को किया जा सकता है कि नहीं, खरीदा जाता है, किस नस्ल की बकरी कहाँ पे पाली जाती है, कौन से एरिया के लिए, किस एटमॉस्फेयर के लिए कौन सा नस्ल की बकरी जरूरी होती है, जानकारी नहीं है तो ट्रेनिंग का व्यवस्था कहाँ से होता है, कैसे हम बकरियों के बारे में जाने, कैसे ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, कितने बकरियों पे कितना लागत लगता है और कितने बकरियों को पालने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ती है, पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से बचाव के तरीके होते हैं और उनके उपचार के कौन कौन से तरीके का बकरी फार्म का पूरा डिटेल्स वीडियो बना। लिस्ट ऑफ गोट ब्रीड के बारे में यानी नस्ल के बारे में आपको बताया जाएगा। प्लेस रिक्वायरमेंट, जगह का स्थान का चुनाव कैसे करें उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कॉमन गोट डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी कि बीमारी और बीमारी का उपचार के बारे में आपको बताया जाएगा। गोट फार्मिंग कॉस्ट इन इंडिया, इंडिया में फार्म को बनाने में क्या लागत आता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अदर गोट फार्मिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं गोट फार्मिंग में, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। गोट फार्मिंग प्रॉफिट या लॉस, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कितना फायदा होता है क्या नुकसान होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। इन सभी पॉइंटों के बारे में लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। बकरियों की बहुत सारी ब्रीडें हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ब्रीडें इस प्रकार से हैं, जैसे जमुनापारी हो गया, बर्बरी हो गया, सिरोही हो गया, बीटल, ब्लैक बंगाल। इन्हीं सभी बकरियों का ही हम लोग फार्मिंग करते हैं। इन्हीं सभी बकरियों को हम लोग अपने फार्म में पालते हैं, जो हम लोग के लिए काफ़ी बेहद ही आसान होता है पालना और आसानी से बेचना आसान होता है और हर इन्वायरमेंट में ये ढल जाती हैं बकरियाँ। जमुनापारी के बारे में बताते हैं आपको कि जमुनापारी एक ऐसी बकरी है जो हाइट में काफ़ी ऊंची होती है और साल में एक बार कंसीव होकर लगभग 1 से 2 बच्चे देती है। काफ़ी उसकी मादा और नर हाइट में लंबे होते हैं और मांस की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी जो है वेटेड इसका जो है नर और मादा जो है बकरी होती है, बकरा होता है और फार्मिंग की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है और ये मांस और दूध दोनों ही पर्पस से बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर ये गोट फार्मिंग में अगर देखा जाए तो दूध और मांस दोनों के लिए ये बेस्ट माने गए हैं। जमुनापारी ये हाइट में भी अच्छे होते हैं और दूध उत्पादन में भी ये अच्छे माने गए हैं। अब बात करते हैं बर्बरी की। तो इधर पूर्वी इंडिया पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर बर्बरी बकरी का प्रचलन है, क्योंकि बर्बरी बकरी साल में लगभग 2 बार बच्चे देती है और लगभग 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है। छोटी बकरी होती है, हाइट में थोड़ा छोटा होती है और हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेती है। अपने आप को हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ही तगड़ा होता है। ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ती हैं और लगभग अपने इस पूर्वांचल में ज़्यादातर इसी बकरियों को पाला जाता है। इसलिए ये प्रजनन क्षमता इनका इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसके वजह से हर फार्म में इनको ज़्यादातर पाला जाता है, आसानी से मिल भी जाता है। और बाकी सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल, बाकी और सारी बकरियों का भी प्रचलन बहुत अच्छा खासा है। प्रजनन भी ठीक ठाक है, लगभग 2 से 3-4 बच्चों को जन्म देती हैं। हाइट भी लगभग ठीक ही होता है। लगभग इन सभी बकरियों का भी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक ही होता है। इसलिए सभी लोग अपने चॉइस के अनुसार बकरी पालते हैं फार्म पे। इसलिए आप सभी लोग अपने इच्छा अनुसार
बकरी को पाले। बाकी अलग टाइप का जो एक फॉर्म को बनाने पे जगह, बाकी और सभी चीजें किस तरीके से होनी चाहिए उस पर ध्यान देना है आपको। बाकी जो है नस्ल का सिलेक्शन आपको करना है कि किस तरीके का नस्ल आपको लाना है। नस्ल का सिलेक्शन आपको करके उसमें बाकी सभी चीजों का ध्यान आपको देना है कि किस तरीके से हम और ही बाकी चीज बढ़िया से करें ताकि किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत समस्या ना आए। अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से सब कुछ रहेगा तो बाकी फार्मिंग में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आए। बकरी पालन में जो प्लेस का रिक्वायरमेंट जो होता है, प्लेस का सिलेक्शन जो होता है, वो उसका जो अहम भूमिका होता है। बकरी पालन में जगह का जो सिलेक्शन होता है, स्थान का जो चयन होता है, शेड का जो निर्माण होता है, बकरियों की जो संख्या होती है, पेय जल की जो सुविधा होती है, साफ सफाई किस प्रकार से करें, बकरियों की संख्या का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, ये सभी चीज़ जो है अहम भूमिका निभाती है। अब रही बात की स्थान का चयन। अब स्थान का चयन आपको करना है, ये शहरी इलाकों से दूर होना चाहिए ताकि जो है किसी प्रकार का शोर शराबा न आए, किसी प्रकार का प्रदूषण जो है नहीं होना चाहिए। ये ग्रामीण इलाकों को ही हमेशा सेलेक्ट करे ताकि जो है किसी प्रकार का शोर शराबा, प्रदूषण जो है से हमेशा दूर रहे। फार्म का हमेशा जो है शेड ग्रामीण इलाकों में ही बनाना चाहिए। इसके बाद जो है कि शेड का निर्माण जो है हमेशा 10 फीट ऊपर, जमीन से 10 फीट ऊपर ही होना चाहिए ताकि हवा जो है आसानी से आ जा सके। पानी जो है शेड पे कभी न लगे क्योंकि पानी से बकरियों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। पानी जो है कभी बाढ़ का पानी या बरसात का पानी ना वहाँ पे लगे। बकरियों की संख्या जो है हमेशा न्यूनतम रखें। ये नहीं कि जगह कम है और ज़्यादा बकरियों को पाल रहे हैं, हमेशा न्यूनतम रखना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ, हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी अगर बकरी पाल रहे हैं तो हमेशा एक ही प्रजाति की बकरी एक साथ पालें। पेयजल की सुविधा जो है कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पेयजल की सुविधा हमेशा आपके फार्म पे होना चाहिए। पेयजल के द्वारा पानी कितना जो है कि आवश्यक होता है आप तो जानते ही हैं। साफ सफाई भी बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा बीमारी का कारक बन सकता है। मल मूत्र किसी प्रकार का वहाँ लगना नहीं चाहिए, हमेशा सफाई होते रहना चाहिए। बकरियों की संख्या का नियंत्रण यानी कि सबका अलग अलग बाड़ बनाना चाहिए, यानी कि मेमनों के लिए अलग, यानी बच्चियों के लिए अलग होना चाहिए। मेमनों के लिए यानी कि बकरों के लिए अलग होना चाहिए, बकरियों के लिए अलग होना चाहिए। प्रेग्नेंट बकरियों के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग जगह का बाड़ होना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट बकरी है तो उसको अलग बाड़ में रखें। अब बकरियों के लिए जगह की आवश्यकता की बात होती है, कितने जगह की आवश्यकता पड़ती है बकरियों के लिए। तो आइए हम आपको 10 बकरियों पे समझाते हैं। 10 बकरियों पे एक बकरे की जरूरत पड़ती है, 50 बकरियों पे 2 बकरे की जरूरत पड़ती है, 100 बकरियों पे 4 बकरे की जरूरत पड़ती है। तो आपको इस बात को समझना होगा। 10 बकरियों पर आइए जगह की बारे में हम आपको समझाते हैं। एक बकरियों पे आपको 20 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है। तो आइए 10 गुणे 20 बराबर 200 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ी, यानी अलग से एक बकरी बराबर 1 गुणे 20 यानी कि 20 स्क्वायर फीट, यानी कि 200 प्लस 20 यानी कि 220 स्क्वायर फीट। और माना जाता है कि एक बकरी 2 बच्चे को जन्म देगी। तो 10 बकरी 2 बच्चे को अगर जन्म दे रही है तो 10 गुणे 2 बराबर 20 बच्चे को जन्म दे रही है। और एक बच्चे के लिए 5 स्क्वायर फीट जगह हम निकालते हैं। तो 20 गुणे 5, 20 25 100, उधर हो गया आपको 220 और इधर हो गया 100। 220 प्लस 100 320 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है 10 बकरियों के फार्म के लिए, यानी कि 10 बकरियों को पालने के लिए हमको 320 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। वही आपको 50 बकरियों के फार्म के लिए आपको 1540 स्क्वायर फीट, क्योंकि 2 बकरे वहां पे नेसेसरी होते हैं, 1540 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। वहीं पे आपको 100 बकरियों के फार्म के लिए आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कितने जो है कि स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आपको 20 गुणे 100
उस पर 4 बकरों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही 5 गुणे 200 आपको बच्चों पे कैलकुलेशन करना है और आराम से आप कैलकुलेट करके जगह आप निकाल सकते हैं और अपने फॉर्म को बनवा सकते हैं। बकरियों में लगने वाले बीमारी तथा वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि बकरियों में कौन कौन सी बीमारी लगती है और उनके वैक्सीनेशन, उसके निवारण के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को करना होगा, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन कौन से रोकथाम हैं उनके। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बकरियों में। तो सबसे पहला बीमारी का मैं नाम लेना चाहूँगा FMD, जिसको मैं हिंदी में बताऊंगा कि पैर और मुंह का रोग बोला जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। पैरों और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ये बकरियों, गाय भैंसों में भी ये लगते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का। पैरों में, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बकरियां खाना यानी चारा खाना बंद कर देती है, बहुत ही भयंकर हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। इसका वैक्सीन आता है 3 से 4 महीने के अंदर जो है कि वैक्सीन बकरियों को लगवा देना चाहिए। हर 6-6 महीने के अंदर जो है कि वैक्सीन लगवाते रहना चाहिए। ये बीमारी नहीं होगा बकरियों को। अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। पशु प्लेग, जिसको PPR के नाम से भी जाना जाता है, 4 महीने की उम्र में एक वैक्सीन आता है, उसको लगवा देना चाहिए। और हर 4-4 साल के अंतराल पे वैक्सीन लगता है, लगवाते रहना चाहिए, जिससे ये बीमारी नहीं लगता है। प्लेग जब आता है तो आप जानते ही हैं पूरा गांव का गांव साफ हो जाता है। उसी प्रकार बकरियों में यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। 3 से 5 महीने के अंतराल के अंदर यह वैक्सीन लगाया जाता है। हमेशा 3 से 5 महीने के अंदर यह वैक्सीन लगवा लेना चाहिए बकरियों में, नहीं तो यह बीमारी अगर आता है तो पूरा बकरी एक बार साफ हो जाता है, यानी मर जाती हैं सब बकरी। होमोरेगिक सेप्टिसेमिया HS, यह एक बीमारी है और ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी 3 से 6 महीने के अंदर वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। प्रति वर्ष मानसून से पहले टीका लगवा लेना चाहिए। एंथ्रेक्स भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यह जो है पशुओं से लोगों की तरफ ये बीमारी फैलता है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसलिए जो है इसका भी वैक्सीन आता है, 3 से 6 महीने के अंदर ये वैक्सीन लगता है। इसका भी देखिए, बकरियों में जितनी भी बीमारी हैं, टोटल बीमारियों का वैक्सीन आता है।